भाषा किसी बच्चे को प्रकृति और परिवेश से प्राप्त होती है, लेकिन उसका उचित विकास एक सुनियोजित क्रम और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से होता है। भाषा का विकास हमारे मन मस्तिष्क में एक खास प्रक्रिया में होता है। भाषा अभिव्यक्त होने से पहले अनुभूति और चिंतन के चरणों से गुजरती है। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न चीजों के बारे में देख सुनकर होने वाली अनुभूतियों को दूसरों से साझा करना चाहते हैं, जो भाषा शिक्षण के विकास क्रम का शुरुआती लेकिन अहम चरण होता है। भाषाई कौशल का विकास सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दक्षताओं के रूप में होता है, जिसे हम LSRW या सुवोपली के द्वारा भी समझ सकते हैं। भाषा शिक्षण का उद्देश्य सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दक्षताओं का क्रमिक और कक्षा स्तर अनुसार विकास करना है। साथ ही संरचनात्मक समझ को विकसित करते हुए बच्चे में मौजूद रचनात्मकता को उचित दिशा और ठोस आधार देना होता है। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर भाषा के पाठ्यक्रम में कक्षावार अपेक्षित दक्षताओं का निर्धारण किया जाता है। निर्धारित दक्षताएं बच्चों के कार्य व्यवहार में परिलक्षित हों एवं उनकी संप्राप्ति का स्पष्टतः मापन और आकलन किया जा सके, इस दृष्टिकोण से इन्हें कक्षावार लर्निंग आउटकम के रूप में निर्धारित किया गया है। भाषा शिक्षण के लिए जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं, उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहली है केंद्रित यानी फोकल लर्निंग आउटकम, दूसरी है नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरी तथा अंतिम है उप लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का जुड़ाव कौशलों के समुचित विकास और प्रदर्शन से होता है। किसी लर्निंग आउटकम को हासिल कर पाने का मतलब है उसका शिक्षार्थी के व्यवहार में परिलक्षित होना। बच्चों में भाषाई कौशलों के विकास के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। ये आउटकम भाषा के 4 बुनियादी और वृहद शिक्षण क्षेत्रों या कौशलों का प्रतिनिधित्व करते हैं: सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना और सृजनशीलता। आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि ये 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम कौन कौन से हैं। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित जानकारी, तर्क और कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक और लिखित रूप में देते हैं। बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार कर सकते हैं और मौखिक और लिखित संदर्भों में भाषा का उपयोग कर पाते हैं। बच्चे अनुभवों, भावनाओं और कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियों के रूप में दे पाते हैं। आइए अब विभिन्न कौशलों के कक्षावार लर्निंग आउटकम पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है सुनना और बोलना। इसे आधारशिला हस्त पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 69 पर दी गई तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ इसके केंद्रित, नेस्टेड एवं उप लर्निंग आउटकम के विषय में विस्तार से बताया गया है। सुनने और बोलने की दक्षता के आकलन हेतु आधारशिला हस्त पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 84 पर दी गई तालिका की सहायता ली जा सकती है। दूसरा है पढ़ना और लिखना। पढ़ने और लिखने के लर्निंग आउटकम्स को जानने के लिए आधारशिला हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 86 को देखते हैं। यहाँ इसके केंद्रित, नेस्टेड एवं उप लर्निंग आउटकम के विषय में विस्तार से बताया गया है। प्रेरणा तालिका के माध्यम से इन क्षेत्रों के आकलन हेतु हम आधारशिला हस्त पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 101 पर दी गई प्रेरणा तालिका का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब अगले केंद्रित लर्निंग आउटकम भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनशीलता के कक्षावार लर्निंग आउटकम पर बात करते हैं। इसके लिए आधारशिला हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 103 पर दी गई तालिका को देखते हैं। यहाँ इसके केंद्रित, नेस्टेड एवं उप लर्निंग आउटकम के विषय में विस्तार से बताया गया है। इन दक्षताओं को बच्चों ने प्राप्त कर लिया है या नहीं, इसके आकलन हेतु हम आधारशिला हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 106 पर दी गई प्रेरणा तालिका का प्रयोग कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना। भाषा शिक्षण की योजना में
विविधता का समावेश बहुत आवश्यक है। एक रास्ता भाषा सीखने के लिए ठीक नहीं है। भाषा शिक्षण के लिए जब भी योजना के बारे में सोचें, उसमें चारों प्रकार के कार्य सम्मिलित करें: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस तरह से हमको सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से गतिविधियों का चयन करते हुए उनको शिक्षण योजना में बदलना होगा। इसी आधार पर भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना को हम इस प्रकार व्यावहारिक रूप दे सकते हैं। निर्धारित सभी कौशलों के विकास के लिए हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चर्चा और बातचीत, चित्र पर बातचीत, कहानियां, कविताएं, अभिनय और रोल प्ले, तंबोला से शब्द बनाना, मौखिक अंत्याक्षरी, लिखित अंत्याक्षरी। इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों में भाषाई कौशल का विकास कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम आधारशिला हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 82 पर चलते हैं, जिसमें भाषा कक्षा 1 के पाठ संख्या 8 रसोई की गतिविधि आधारित शिक्षण योजना दी गई है। इस शिक्षण योजना में गतिविधि के चारों चरणों ERAC से गुजरते हुए बच्चों में संबंधित भाषाई लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति को सुनिश्चित किया गया है। यहाँ बच्चे अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए और चित्र को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। बच्चे पाठ के चित्र को देखकर इस गतिविधि की शुरुआत कर सकते हैं। सभी बच्चे चित्र को देख सकते हैं। यहाँ ERAC को शामिल करते हुए स्पष्ट करें कि हम कुछ वस्तुओं के नाम लेंगे। जो वस्तु जब भी चित्र में मौजूद हो तो बच्चे ताली बजाएं और जब नहीं हो तो बच्चे चुटकी बजाएं। इस प्रकार शिक्षक वस्तुओं के नाम लेंगे और बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करेंगे। इसके पश्चात बच्चों को चिंतन का अवसर देते हुए शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछें। इस तस्वीर में कौन सा सामान है जो आपके घर में नहीं है? कौन सा सामान आपके घर में है? इनमें से कौन से बर्तन आप खुद इस्तेमाल करते हैं और कौन से नहीं? इसके पश्चात अनुप्रयोग को ध्यान में रखते हुए शिक्षक कुछ और सवाल पूछें, जैसे रसोई में कौन से बर्तन 3 से ज्यादा हैं? कौन सा सामान एक ही है? ये सामान नीचे क्यों पड़ा है? अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए शिक्षक बच्चों से पूछें कि वे चित्र में दिए गए बर्तनों के नाम बताएं। उनका नाम श्यामपट्ट पर लिख दें। उनमें से 3-4 बर्तनों के चित्र बनाकर बच्चों से अपनी कॉपी में वो चित्र बनाने को कहें। ये गतिविधि 40 मिनट के कालांश में पूरी कक्षा के साथ अथवा समूह में भी कराई जा सकती है। अब चर्चा करते हैं कि भाषा के लर्निंग आउटकम पर कार्य करते समय खास तौर पर हमें किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। भाषा शिक्षण इस प्रकार होना चाहिए जहां बच्चे केवल पाठों के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने तक सीमित नहीं रहें। पाठ में दिए गए शब्दों को बच्चे पढ़ सकें, उनका अर्थ समझ सकें और उनका प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण कर सकें। शिक्षण योजना इस प्रकार हो कि कक्षा शिक्षण में बच्चों को अपनी कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करने के अवसर मिले। जिस लर्निंग आउटकम पर काम करने जा रहे हैं उससे संबंधित पाठ्य वस्तु, सामग्री, गतिविधि आदि का चयन कर निर्धारित प्रारूप में शिक्षण योजना बना लें और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। क्रियाकलापों में इस प्रकार विविधता रखें कि कक्षा के सभी बच्चे संबंधित लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लें। इस प्रकार हमने जाना कि जब हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीकियों और रोचक गतिविधियों तथा क्रियाकलापों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करते हैं तो हम बच्चों में भाषा संबंधी लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति बहुत अच्छी प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हैं।